अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं फैसल गफूर आपके सामने एक नया सोशल इशू उठाकर लेकर आया हूं। ये सोशल इशू पूरी अवाम का इशू है। आपके सामने एक रोड चल रहा है। ये रोड इलामा इकबाल कॉलोनी उर्फ मंडी क्वार्टर, मंडी मोड़ से शुरू होता हुआ ये रोड झाल के पुल तक आप जाएं तो आपको ये इशू सामने नजर आएगा। सड़क के साइड पर एक फुटपाथ जाता है जो अवाम की सहूलत के लिए बनाया जाता है, लेकिन अगर वो सारा फुटपाथ टूटा हुआ हो तो क्या? आप जब यहां से गुजरें तो आपको नजर आएगा कि इस फुटपाथ के नीचे एक ड्रेन गुजरती है। ड्रेन सीवर उर्फ नाला, जिसे हम गंदा नाला बोलते हैं। इस नाले की कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी एनएलसी के अंडर होती है, नेशनल लैंडिंग कॉरपोरेशन। लेकिन महीनों के महीने, सालों के साल गुजर जाते हैं और यहां पर कोई काम, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं। यहां पर जब बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है नहीं, एक्सीडेंट होते हैं। कैसे एक्सीडेंट होते हैं? सड़क पर पानी फुल हो जाता है और बेचारे गुजरने वाले को पता नहीं चलता कि यहां पर कोई खड्डा है, कोई गटर है जिसका ढक्कन मौजूद नहीं है, जिसकी स्लेट मौजूद नहीं है, जिसका कवर मौजूद नहीं है, और वो बेचारा उसके अंदर गिर जाता है। जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो यहाँ पर खड़े एक ठेले वाले से मेरी बात हुई। उसको मैंने पूछा कि यार यहाँ पर कोई एक्सीडेंट तुम्हारी आंखों के सामने हुआ? तो उसने कहा भाई मेरी आंखों के सामने मेरे खुद के साथ ही ये एक हादसा हुआ है। वो हादसा क्या हुआ? बेचारे ने पूरी दिहाड़ी लगाकर 500 रुपए कमाया था और यकदम हवा चली और उस गंदे नाले के अंदर 500 रुपया गिर गया और उस बेचारे की पूरी दिहाड़ी जाती रही। इसका जिम्मेदार कौन है? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुछ गटर ऐसे होते हैं जो पीटीसीएल के अंडर होते हैं, कुछ कॉरपोरेशन के अंडर होते हैं, जिसके अंदर आम घरों का गंदा पानी जाता है। और जो पीटीसीएल के अंडर गटर होते हैं उसके अंदर अवाम के घरों का पानी नहीं जाता, वो पीटीसीएल के काम के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन ये गटर, सीवर्स, ड्रेन्स जिस मर्जी अदारे के अंडर हो, इनका हक बनता है कि उनको कवर किया जाए। आप गूगल कर लीजिए, आए दिन कोई ना कोई हादसा होता है। कभी कोई बच्चा गिर जाता है, कभी कोई बूढ़ा गिर जाता है। इसका जिम्मेदार कौन? यहाँ पर अगर आप देखें तो सैकड़ों मीटर्स तक फुटपाथ के ऊपर कोई स्लेट नजर नहीं आती। क्या आप इससे परेशान नहीं हैं? अगर यहाँ के रहायशी इससे परेशान हैं तो आप इसकी कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे? जिस अदारे के अंडर कंट्रोल ये चीज है उसको आप कंप्लेन कीजिए। ये तो एक छोटा सा एरिया है जिसको पिक्चराइज करके आपके सामने लेकर आया हूँ। सोचिए पूरे फैसलाबाद में कितने गटर होंगे जिनके ढक्कन मौजूद नहीं, पूरे सूबे में कितने गटर होंगे जिनके ढक्कन मौजूद नहीं, और पूरे पाकिस्तान में कितने गटर मौजूद होंगे जिनके ढक्कन मौजूद नहीं। इस जिम्मेदारी को कौन निभाएगा? अगर हम अपने अदारों से ये सवाल नहीं करेंगे तो हम किसके सामने गिड़गिड़ाएंगे? इस जिम्मेदारी को पूरा करना हमारे अदारों का फर्ज है। काइंडली इस पर ध्यान दीजिए। फैसलाबाद में जो भी अदारा इस ड्रेन सिस्टम को मैनेज कर रहा है उसको इस पर एक्शन लेना चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद अवामी सोशल इश्यूज को सामने लेकर आना है। आप रोज यहाँ से गुजरते हैं, इन ड्रेन्स के अंदर से गलती सड़ती बदबू जब यहाँ के रहायशियों के घरों तक जाती होगी तो वो कितने परेशान होंगे। आपके घरों के सामने फुटपाथ की ये हालत है, सोचिए पूरे पाकिस्तान में क्या हाल होगा। उन रहायशियों से मेरी दरख्वास्त है कि आप इसकी कंप्लेन करें। यहाँ से गुजरते हुए अल अजीज होटल से थोड़ा सा आगे जाएं तो वहां पर एक गटर जो सालों साल से खुला मुंह लिए हुए अवाम के लिए खुली मौत बेच रहा है सड़क के दरमियान में, किसी ने उस पर ध्यान नहीं किया। कोई उसके साइड पर पत्थर रख जाता था, कोई ड्रम रख जाता था, कोई बांस उसमें खड़ा कर जाता था ताकि आने जाने वालों को पता चल सके कि यहाँ पर खुले मुंह वाला गटर मौजूद है। हमारे अदारे इस पर ध्यान क्यों नहीं करते? वो चंद दिन मैंने पहले देखा कि उस गटर के अंदर किसी ने मट्टी की रेत की बोरी डालकर उसको बिल्कुल बंद कर दिया। उसको मट्टी से, रेत से भरकर पूरा सीवरेज सिस्टम ब्लॉक करना इसका हल है, या उसके ऊपर ढक्कन रखकर उस सीवरेज सिस्टम को बहाल रखना इसका हल है? इस तरह तो आए दिन सीवरेज सिस्टम ब्लॉक रहेगा कि किसी ना किसी गटर के अंदर किसी ने मट्टी डाल दी, रेत डाल दी, उसको ब्लॉक कर दिया और सारे सीवरेज सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। उसके ऊपर ढक्कन रखें, उसको कवर करें, उसको बहाल रहने दें।
ना कि उसको मिट्टी से फिल करके, रेत से फिल करके बिल्कुल ब्लॉक कर दें। काइंडली मेरी बातों पर गौर कीजिए, ये बहुत बड़ा सोशल इशू है। आपका फर्ज बनता है कि आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं कि जितने भी गटर बगैर ढक्कन के मौजूद हैं उनकी कंप्लेन कीजिए, ना कि उसको मिट्टी या रेत से फिल करके ब्लॉक कर दें। हम फैसलाबाद को मैनचेस्टर ऑफ एशिया बोलते हैं। हम किस हिसाब से मैनचेस्टर बोलते हैं? आपने मैनचेस्टर देखा है? जिन लोगों ने इंग्लैंड घूमा है, या गूगल कर लीजिए, आम आवाम की रसाई, मैंगो मैन की रसाई गूगल ही है ना। गूगल करें और मैनचेस्टर को विजिट करें, आपकी अकल दंग रह जाएगी कि किस एरिया के साथ हम फैसलाबाद को कंपेयर करते हैं। और यहाँ का हाल देखिए, अगर हमने मैनचेस्टर के साथ खुद को कंपेयर करना है तो उस जैसी मैनेजमेंट भी लेकर आनी होगी, उस जैसी कंस्ट्रक्शन भी लेकर आनी होगी, उस जैसी डेवलपमेंट भी लेकर आनी होगी। सिर्फ कह देने से मैनचेस्टर नहीं बन जाएगा। और हम मैनचेस्टर ऑफ एशिया क्यों बोलें? हम फैसलाबाद ऑफ एशिया बोलेंगे। अगर हमारे अंदर इतनी विल पावर हो, अगर हमारी डेवलपमेंट इतनी मजबूत हो, तो हमें मैनचेस्टर ऑफ एशिया कहने की जरूरत नहीं। मैनचेस्टर ऑफ इंग्लैंड को कहना चाहिए कि ये शहर है फैसलाबाद जैसा। हमें अपनी डेवलपमेंट को इतना मजबूत कर लेना चाहिए। तो काइंडली मेरी अदारों से गुजारिश है कि यहाँ पर एक्शन लें और इन नालियों, गंदे नालों, ड्रेन सिस्टम को सेट करें ताकि आने जाने वाले लोगों के लिए परेशानी की वजह ना बने। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज।